हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि कैसे एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने 6 लोगों को घायल किया और कैसे पुलिस की नामर्दानगी ने उसके दरवाजे पर जाकर ठक ठक करके उससे रिक्वेस्ट की कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उसके ऊपर डायरेक्ट किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकाम और नामर्दानगी को इस प्रकार से देखेंगे कि शायद आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर से आपका विश्वास भी उड़ जाए। और योगी बाबा का बुलडोजर अब कहां गया कि जब गरीबों के साथ अन्याय होता है तब क्या उनके बुलडोजर में फ्यूल खत्म हो जाता है। आज आप इन्हीं सब चीजों से रूबरू होने वाले हैं। सारी चीजों को डिटेल से जानने के लिए हमेशा की तरह वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आप एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के कुछ ऐसे कारनामे सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं शिवम मिश्रा की। शिवम मिश्रा आज 8 फरवरी से इन दिनों इतनी ज्यादा सुर्खियों में हैं कि हर तरफ न्यूज में, सोशल मीडिया पे सिर्फ वही दिख रहे हैं। वो इस प्रकार से ट्रेंड में इस प्रकार से अभी तक चल रहे हैं कि जैसे वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने काले कारनामों की वजह से आज शायद सोशल मीडिया पर हर जगह दिख रहे हैं। तो आइए उनके काले कारनामों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शिवम मिश्रा जो कि एक बिजनेसमैन के बेटे हैं। उनके पिता का नाम के मिश्रा है और उनके पिता की तंबाकू कंपनी की फैक्ट्री है। तंबाकू कंपनी की मतलब जो गुटखा, पान मसाला, खैनी इत्यादि चीजों का निर्माण करते हैं, उसी फैक्ट्री के मालिक हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम के मिश्रा है और ये उन्हीं की एक लापरवाह औलाद है जो बिना किसी सावधानी के अपनी लैम्बोर्गिनी कार से कानपुर की रोड पे जाके अय्यासी कर रहा होता है और लोखड़ाई कर रहा होता है। इस प्रकार से ये अपनी लैम्बोर्गिनी कार को इतनी स्पीड में भगाता है कि ये उस पे से अपना कंट्रोल खो देता है। अपना कंट्रोल खो देने के बाद होता क्या है दोस्तों, जब ये अपनी लैम्बोर्गिनी कार का कंट्रोल खो देता है तब जाके ये एक ऑटो में पीछे से टक्कर मारता है और वो ऑटो आगे चल रही बुलेट पे एक जोरदार टक्कर मारती है, जिसके वजह से ये हादसा होता है और 6 लोग मौके पर ही घायल हो जाते हैं। 6 लोग मौके पर ही जब घायल हो जाते हैं दोस्तों, जब वहां पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और लोगों की भीड़ एकजुट हो जाती है, जब सभी लोग जाके उस कार के पास खड़े हो जाते हैं, तब शिवम मिश्रा के बॉडीगार्ड आते हैं, उन्हें कार से बेहोशी की हालत में निकाल लेते हैं। अभी कहानी यहीं तक है कि उसे कार से बेहोशी के हालत में निकाल लिया जाता है। मेन ट्विस्ट तो अभी आगे आएगा। जब उसे कार से बेहोशी की हालत में निकाल लिया जाता है, जितने एकत्रित वहां के पब्लिक होती है वो सारे लोग अपने फोन से वीडियो शूट कर लेते हैं। वीडियो में इसकी कौन गाड़ी चला रहा था, कौन ड्राइविंग सीट पे बैठा था, कौन क्या कर रहा था और किसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा था, जितनी पब्लिक वहां जमा होती है वो अपने फोन में सारी चीजें कैप्चर कर लेती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद शिवम मिश्रा को बेहोशी हालत में लैम्बोर्गिनी से निकाला जाता है। उसके बाद इनके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। अब ये सोचिए कि जितने लोगों को इन्होंने टक्कर मारी, जितने लोग इनके वजह से घायल हो गए, उन्होंने उन लोगों का इलाज कानपुर के सरकारी अस्पताल में कराया गया और शिवम मिश्रा अपना इलाज करवाने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए ये तुरंत दिल्ली चले गए। इनको तुरंत दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया कि इनका इलाज दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब आती है हमारी नाकारा पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी बाबा की पुलिस। आप योगी बाबा को तो जानते ही होंगे, जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया करते हैं और अमीरों के खिलाफ उनके बुलडोजर का हमेशा फ्यूल खत्म हो जाता है। अब आइए थोड़ी बात उत्तर प्रदेश पुलिस की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करती है, इनकी लैम्बोर्गिनी को अपने साथ ले जाती। अब ये उसे ले ही नहीं जाती, उस लैम्बोर्गिनी को अच्छे से कवर करके ढकती है कि इस पे कोई चिड़िया उड़िया लैट्रिन वगैरह ना कर दे या किसी प्रकार की इस पे गंदगी ना आ जाए। 2 बॉडीगार्ड भी थाने में लैम्बोर्गिनी के साथ, जितने घंटे ये गाड़ी वहां खड़ी रहती है, दोनों बॉडीगार्ड लैम्बोर्गिनी के साथ उसी प्रकार से खड़े रहते हैं और पुलिस इसकी गाड़ी को एकदम फुल फैसिलिटी देती है कि इस पे ऊपर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा न लगने पाए। इस प्रकार से उसे अच्छे से ब्लैक कवर से उसे ढक दिया जाता है। ढकने के बाद होता क्या है दोस्तों, अब पुलिस को डायरेक्ट कंप्लेन लिखने, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर किसके नाम दर्ज होनी चाहिए, शिवम मिश्रा के खिलाफ, पर पुलिस ये नहीं करती। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, अज्ञात व्यक्ति ने लैम्बोर्गिनी कार से ऑटो में टक्कर मारी, फिर वो ऑटो आगे जाके बुलेट में टक्कर मारती है, जिसके वजह से ये हादसा हो जाता है और 6 लोग घायल हो जाते हैं, जिनका अभी ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में ही चल रहा होता है। पर रियलिटी ये नहीं है। पब्लिक
फिर शोर मचाने लगती है, क्योंकि पब्लिक ने तो देखा है गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा होता है, ड्राइविंग सीट पे भी शिवम मिश्रा बैठा होता है, ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को ही निकाला जाता है। जब पब्लिक इन सारे बयान मतलब ये सारी बातें पुलिस को बताती है और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाती है, तब जाके पुलिस शिवम मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। उनके खिलाफ जब FIR दर्ज करते हैं, फिर पुलिस जाती है शिवम मिश्रा के बड़े से घर में, जाके मेन दरवाजे पे ठक 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 दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, इस प्रकार की गुहार लगाने लगती। आप यही क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की नामर्दानगी है कि पूरी पब्लिक ने देख लिया, हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि इसी व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों को घायल किया है और पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी होकर नाकारा की तरह बस सिर्फ ठक 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 कर रही है कि भैया प्लीज दरवाजा खोलिए, भैया प्लीज दरवाजा। क्या यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है? क्या पुलिस का सच में यही कार्य होता है कि कोई अगर क्रिमिनल है या कि उसने किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध किया है तो ये उसके दरवाजे पे जाके ऐसे ठक ठक करेगी? और ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उसका बैकग्राउंड मजबूत है, वो अच्छे बिजनेसमैन का बेटा है, उनकी ज्यादा पहुंच है। क्या पुलिस इन सब मामलों में अब ये लेके सब मामले रफा दफा कर देती है कि पुलिस जाके उसके दरवाजे पे गुहार लगाती है कि भैया दरवाजा खोल दीजिए, हमें आपसे बात करना है? क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या पुलिस का यही कार्य बचा है? जब लोगों ने वीडियो दिखाया, फोन में हर एक चीज दिखाया कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, तो आखिर पुलिस ने उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसे तो योगी बाबा तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं गरीबों के घरों पे, वो बिना किसी कागज, बिना किसी साइन, बिना किसी मोहर के इनका बुलडोजर गरीबों का घर तबाह कर देता है। तुरंत जाके घरों को गिरा दिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है। पर इनका बुलडोजर के मिश्रा के घर पे क्यों नहीं चला? क्या सच में सरकार पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अंडर काम करती है कि पॉलिटिशियंस और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, नशा पत्ती इत्यादि चीजों का व्यापार करने वाले बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा? उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या बुलडोजर सिर्फ गरीब घरों में ही चलेगा जो किसी भी प्रकार से अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, ना वो किसी प्रकार के बिजनेसमैन है? क्या उनका घर गिराना ही सरकार सही समझती है, जो तुरंत अपना बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, उनका घर गिरा देती? आखिर योगी बाबा का बुलडोजर अब वहां क्यों नहीं जा रहा है कि जाए वो के मिश्रा का घर गिरा दें और इस प्रकार से उनका तोड़ फोड़ कर दिया जाए, डायरेक्ट उसे अरेस्ट कर लिया जाए? जब उनको दोषी पाया गया है, फिर भी वो अभी तक बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा से इनके शिवम मिश्रा के वकील की बात पे। उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि शिवम मिश्रा उस समय गाड़ी चला ही नहीं रहा था, गाड़ी जो था वो ड्राइवर चला रहा था, और इसने ड्राइवर को इन्होंने ड्राइवर को एकदम मिला लिया कि हाँ तुम कोर्ट में जाके यही बयान देना कि उस समय प्रेजेंट टाइम में गाड़ी में चला रहा था। तो इनके ड्राइवर ने भी वैसा ही किया, सारा मामला अपने ऊपर ले लिया और इसके बाद इन्होंने जज साहब के सामने ये बयान दिया कि हाँ उस समय गाड़ी में चला रहा था। जबकि पब्लिक का ये कहना नहीं है, पब्लिक का कहना है कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था, शिवम मिश्रा को राइट साइड सीट से ही उतारा गया और ये बेहोशी की हालत में नहीं, इसने नाटक किया था बेहोश होने का, और ये शायद किसी प्रकार का नशा किया था या इसके अंदर किसी भी प्रकार की अन्य दिमाग में किसी भी प्रकार का नशा चल रहा था और उसके चलते अपनी गाड़ी पे से कंट्रोल खो देता है। इसके साथ ही ये एक ऑटो में टक्कर मार देता है और ऑटो जाके आगे बुलेट में टक्कर मार देती है, जिसके वजह से ये पूरी घटना होती है। लोगों का ये मानना है कि गाड़ी उस समय शिवम मिश्रा चला रहा था। जब इनके वकील से बयान लिया गया, इनके वकील से जब पूछा गया तो इनके वकील कहते हैं कि शिवम मिश्रा तो भाई लेफ्ट सीट पे बैठा था, राइट सीट पे ड्राइवर था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था। इनके वकील का ऐसा कहना है। तो बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई, इनका वकील और भी कुछ बातें बताते हैं। इनका वकील बताता है कि शिवम मिश्रा को बचपन से ही अटैक आते हैं। अटैक मीन्स कि मतलब इनको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, इनको मिर्गी आ जाती है अचानक से, इसी वजह से शायद इनको गाड़ी से बेहोश अवस्था में निकाला गया। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। न उसे मिर्गी आ रही, न उसे कोई दौरा पड़ रहा है, न उसको अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है। बस ये उस बिजनेसमैन के बेटे को बचाने की एक साजिश बहुत डीपली रची जा रही है। इस प्रकार से जज साहब के सामने बयान दिया जाता है कि उसको मिर्गी आती है, और जब शिवम मिश्रा से बयान लिया जाता है तो वो बताता है कि मुझे थोड़ा सा दिमागी रूप से प्रॉब्लम है, ये है वो है। हर बार इसका बयान चेंज होता है और ये हर बार झूठ बोलता है सिर्फ बचने के लिए। और अभी तक इस कहानी में ये दिल्ली हॉस्पिटल में
इलाज करवा रहा है दिल्ली हॉस्पिटल में। मतलब कि दिल्ली से एयरपोर्ट कितना पास है आप खुद ही जानते हैं। मौका आने पर इसे रातों रात दूसरी कंट्री भेज दिया जा सकता है। अभी भी पुलिस उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेती। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की। अब मैं आपको बता दूं कि अब क्या होता है। अब इसके बाद शिवम मिश्रा, दिल्ली में अभी भी इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद ये जाते हैं, फिर दिल्ली पुलिस इन्हें, जब पब्लिक के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है तब जाके दिल्ली पुलिस शिवम मिश्रा को दिल्ली के हॉस्पिटल से अरेस्ट करती है। अब आप जानते हैं कि बिजनेसमैन का बेटा है, कभी भी छूट सकता है, कभी भी रिहा हो सकता है। अगर एक आध मुकदमे लग भी गए फिर भी पैरोल पे तो बाहर आना जाना लगा ही रहेगा। एक आध दिन, 2 दिन, शायद एक दिन के लिए भी ये लड़का जेल न जाए और इस तरह से बाहर आके फिर से अपनी हाई स्पीड कार लैम्बोर्गिनी को चलाए और न जाने कितने लोगों को आगे चल के इसी प्रकार से चोटिल करता रहे, घायल करता रहे या कितने लोगों की जान लेता रहे। क्योंकि इसके पापा हैं बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन ऐसे वैसे नहीं। इनके पापा की है तंबाकू की फैक्ट्री जो गुटखा इत्यादि चीजें बनाती हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, न योगी बाबा कुछ इस पे खास रूप से कर पा रहे हैं, न इसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, न कुछ हो रहा है। बस इसे अभी नामचार के लिए अरेस्ट किया गया है। आगे चल के जो भी अपडेट आएगी इसे कैसे छोड़ दिया जाता है इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।